बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, जलसों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एक जलसा किया, कल दोबारा होगा और 20 मई तक वो कहते हैं कि जलसे इसी तरीके से होंगे और 20 मई के बाद अपने कारकुनान को इस्लामाबाद मार्च की दावत दी जाएगी, यानी तारीख का ऐलान किया जाएगा। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से खिताब किया है थोड़ी देर पहले, और एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को उन्होंने कहा है कि एहतजाज का जो सिलसिला जिस भी मुल्क में वो रहते हैं उसी तरीके से जारी रखें, और एक बार फिर से जो साजिश का नैरेटिव है कि अमेरिका ने किस तरीके से यहाँ के लोगों को खरीदा, साजिश के लिए इस्तेमाल किया और उनकी हुकूमत को चलता किया, आज उसको फिर से दोहराया है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जलसा किया। आज शांगला में उनका जलसा था। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उन्होंने काफ़ी बातें की और ये भी कहा है कि जी मैं झूठे ऐलान नहीं करूंगा पिछली हुकूमत की तरह, और मौजूदा जो वज़ीर आला हैं उनसे कहा है कि जो पंजाब में हम महंगाई कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं उनको फॉलो करें, बल्कि यहाँ तक जोश खिताबत में कह गए कि अगर उन्होंने ना किया तो उनको अगर अपने कपड़े बेचने पड़े और कपड़े बेच कर भी आटा पहुँचाना पड़ा यहाँ की आवाम को, सस्ता आटा, तो फिर वो करेंगे। लेकिन बहरहाल बात यह है कि महंगाई इस वक्त बढ़ रही है और इसका इदराक इस हुकूमत को भी है, गो कि वो जिम्मा पिछली हुकूमत को दे रहे हैं इसका, और ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद बेहतरी होगी। लेकिन अभी फिलहाल बात करें तो आटे की कीमत जो है वो बढ़ गई है। जो 20 किलो का थैला है उसमें 200 रुपए का इजाफा हो गया है, 1300 का वो हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें, कुकिंग ऑयल, चीनी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो महंगी हो गई हैं। और आज ही ये खबर आई है कि थोड़े दिनों में जो बिजली है उसकी भी फी यूनिट प्राइस बढ़ाई जा रही है। तो ये महंगाई जिसका इस हुकूमत को सामना है, कैसे इससे वो नबर्द आज़मा होगी। फिर अभी बजट भी आने वाला है और 20 मई के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने कारकुनान को इस्लामाबाद लाया जाएगा या मुमकिन तौर पर धरना दिया जाएगा, तो किस तरीके से इस हुकूमत को चैलेंजेस का सामना होगा या ये हुकूमत किस तरीके से फंक्शन कर सकेगी, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। और जो साथ ही साथ जो इंतशार के हवाले से खबरें आ रही हैं, एक तरफ साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने जिस तरीके से ये बात की है, जिसमें ऑब्वियसली एक फसाद का अंसर जो है वो सामने आता है, जिसमें वो अपने कारकुनान को कहते हैं, उनके आपको याद होगा जब 2014 का धरना था तो भी वो कंटेनर पर खड़े होकर यही बात करते थे कि जला दो, घरा दो, जो करना पड़े। और अभी भी इस किस्म के बयानात आ रहे हैं जिसपे मौजूदा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर इंतशार किया तो फिर हम घरों से भी बाहर नहीं निकलने देंगे, जो कि अभी तक ऐसे लग रहा है कि मामला खुदा न खासा किसी एनार्की की तरफ जा सकता है, किसी केओस की तरफ जा सकता है। उसके हवाले से क्या है, और पी का ऑर्डिनेंस पे भी बात करेंगे आज। ये वो ऑर्डिनेंस है जिस पर हमने बड़ी तनकीद की, जो कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये आया और उस वक्त के सदर, अभी भी जो सदर हैं आरिफ अलवी, उन्होंने इस पर दस्तखत किए, इस ऑर्डिनेंस का इजरा हुआ। और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से हम इसी टॉक शो के अंदर और दीगर चैनल्स पर भी ये बात होती थी कि ये क्यों किया गया है। आप सोशल मीडिया के हवाले से या लोगों पर जो कदगन लगा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। और साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, गरज ये कि तमाम सियासी जमातें इसके खिलाफ बात किया करती थी। लेकिन आज ही ये फैसला किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो पी का ऑर्डिनेंस को ख़त्म किया या उसको ये कहा था कि ये गैर कानूनी चीज़ है, उसके खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई है, उसको चैलेंज किया है और कहा है कि सेक्शन 20 पर नजर सानी की जाए। ये क्यों कर किया गया है? क्या वाकई अपोजिशन में बैठी जमातों को ही सिर्फ और सिर्फ मीडिया की आज़ादी अच्छी लगती है? हुकूमतों को ये चीज़ पसंद क्यों नहीं आती? बात करेंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सीनियर रहनुमा हैं और वफाकी वज़ीर हैं, और फ़रूख हबीब साहब जो कि साबिक वज़ीर मुमलिकत इत्तलात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा और ब्रेक से वापस आएंगे तो दोनों मेहमानों से बाकायदा तौर पर डिस्कशन का सिलसिला शुरू करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मियां जावेद लतीफ़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक तरफ ये जो महंगाई का इशू है जिस पर ऑब्वियसली सवाल उठा रही है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जहां ये नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि साजिश अमेरिका ने की, आप लोगों के साथ मिलके उनको बाहर निकाला गया, और वो ये कहते हैं, मीडिया पर आकर सवाल उठाते हैं कि अब मीडिया इनसे क्यों नहीं पूछता कि हमारे दौर में जो चीजें सस्ती थीं अब वो इनके दौर में महंगी हो गई हैं, हालांकि ये तो हमें तनकीद का निशाना बनाया करते थे। क्या वाकई मौजूदा हुकूमत के पास ये जो महंगाई है जो अभी फिलहाल दिन ब दिन हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, इससे निमटने का कोई फॉर्मूला है? देखें सादिया, मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि देखें ये जो अदम एतमाद करने का गैर मकबूल फ़ैसला था, ये सियासी ख़ुदकशी के मुतरादिफ था, मगर ये फ़ैसला हमने किया क्यों, ये भी कोई सोचे। और उसकी वजह बुनियादी ये थी कि जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी इन पॉलिटिकल फोर्सेस की या इस लीडरशिप की, तो मकबूलियत को क्या करना था। अगर खुदा न खास्ता रियासत को नुकसान पहुंच जाता, और जो कि पहुंचने के बिल्कुल करीब है, आप देखें कि पाकिस्तान का इंतज़ामी ढांचा तबाह हो गया, आप देखें कि पाकिस्तान का रुपया किस तरह नीचे गिर गया, आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो अपनी जगह पर रह गई हो, बल्कि हर चीज़ अपनी जगह से सिरक नहीं चुकी थी, हट चुकी थी। और उसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर 4 सालों में कर्ज़े लेने के बावजूद कोई एक काम ऐसा किया हो जो आने वाली नस्लों को इस उम्मीद से महंगाई को वो बर्दाश्त करते कि चलें 20 साल बाद 30 साल बाद इससे कुछ रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, जिस तरह के हम सी पैक लेकर आए थे और आने वाली नस्लों जो थी वो खुशहाली की उम्मीद से थी कि इस सी पैक से एक गेम चेंजर होगा पाकिस्तान के अंदर। मगर इन्होंने उस वक्त भी उसको तनकीद का निशाना बनाया और अपने 4 साला दौर में उसको रोल बैक करके रख दिया। अब मुझे कोई ये बताए कि 20 दिन की हुकूमत जो है वो ज़िम्मेदार है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, या 4 साल होने वाली करने वाली जो पार्टी हुकूमत करने वाली है वो होगी। यकीनन लोगों का जवाब यही होगा कि जो 4 साल हुकूमत करते रहे इस बुराई के मूजब वही हैं और इसका नुकसान के ज़िम्मेदार भी वही हैं। अब आ जाएं कि इस हुकूमत ने 20 दिनों के अंदर न सिर्फ उस इंतज़ामी ढांचे को बेहतर करने की कोशिश की है, बल्कि चीज़ों को स्टेबल करने की भी कोशिश कर रहे हैं हम। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर हालत तो ये हो गई थी कि लोग बुखार में मर रहे होते थे तो उनके पास मेडिसिन ख़रीदने की हिम्मत इस्तात नहीं थी, लोगों के पास सफ़र करने की हिम्मत इस्तात नहीं रह गई थी, वजह पैसा नहीं रह गया था। और आज जो बातें कर रहे हैं कि जनाब ये बड़ा साजिश हुई हमारे ख़िलाफ़ कि हमारी हुकूमत को हटा दिया गया, तो सादिया को इनसे पूछने की ये जुर्रत करे ना मीडिया कि भाई 4 साल जो महंगाई थी वो भी साजिश के तहत हुई थी, 4 सालों में जो बेरोजगारी बढ़ी थी वो भी साजिश के तहत हुई थी, और 4 सालों के अंदर ये ओवैसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान हम ये सवाल उठाते रहे महंगाई का, इसीलिए शायद आज अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब मीडिया से कह रहे थे कि जी अब इनसे पूछें, मीडिया से पूछें, यानी कि अब PMLN की महंगाई जो हो रही है इनके दौर में उस पर बात क्यों नहीं करते। जावेद लतीफ़ साहब ये जोश खताबत में ज़्यादा ही कुछ कह गए, आपको लगता है कि ये शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं, आज वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरीके से ऐलान किया है, ये ऑब्वियसली KPK में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये उनकी जो गुजारिशात रही आज वज़ीर आला के सामने उन पर अमल कर लिया जाएगा, और अगर नहीं होता तो फिर वो क्या मुमकिन तरीका है जिसको अपनाएगी वफाकी हुकूमत? अच्छा, वैसे सादिया आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये ज़रूर आपसे ही पूछना चाहूँगा कि ये बताएं कि ये कैसी साजिश थी कि जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कामयाब हो गई और वो ताकतवर हलके जो थे वो गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ साजिश ना कर सके,
वो ताकतवर हलके जो थे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ साजिश अपनी कामयाब ना कर सके। ये कैसी साजिश है कि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो न्याजी साहब यहाँ के न्याजी साहब ने लगाए थे, उनके ख़िलाफ़ जो है वो बेचारे रोते रहे इमरान खान साहब के सामने। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ साजिश हो गई, जनाब कोई नोटिस लें। और नोटिस क्या लेना था? जो 25 अरकान असम्बली जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पर साइन किए थे, वो 25 के 25 PTI के लोग थे। तो फिर वो वरगलाए गए, फिर क्या? और वरगलाए गए नए ATM से। इमरान खान साहब जिनसे नए ATM से अपने से मुतासर हुए और उन्होंने पैसे वहां से पकड़े और न्याजी साहब को कुर्बान किया, नया बंदा ले आए। अब न्याजी साहब वहां के जो आज़ाद कश्मीर वाले हैं वो भी रो रहे हैं कि जनाब साजिश होगी मेरे खिलाफ, उसका भी कुछ जवाब दे। अब जहां तक तल्लक है खैबर पख्तूनख्वा में आज वज़ीर आज़म के आप जिस जोश खताबत का जिक्र कर रही हैं, तो मैं समझता हूं कि कोई भी पाकिस्तानी जब हालत देखता है तो उसकी गैरत, उसका जज्बा, जोश यकीनन तिलमिलाता है। वो कहता है कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ करना चाहिए, जो कुछ हो रहा है वहाँ। आप ये देखें कि 8 साल से इनकी हुकूमत है, लोगों को वहाँ आटा नहीं मिल रहा। आज लोगों को आप पूछें कि वहाँ पीने का पानी नहीं लोगों को मिल रहा। जिन्होंने 100 डैम बनाने थे छोटे, वो 10 डैम नहीं छोटे बना सके। आप हालत जब ये होगी तो कोई भी हुक्मरान या कोई भी अवामी नुमाइंदा जब वहाँ जाएगा तो यकीनन यही गुफ्तगू करेगा जो आज वज़ीर आज़म से सुनी आपने। ठीक है, चलें, बिल्कुल सही हो गया। अब मैं फ़ारूक हबीब साहब, आप मुझे बताइए कि ये आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि थोड़े दिनों में, 1 या 2 दिन में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब जो हैं वो सस्ते आटे का ऐलान करने जा रहे हैं पंजाब भर में। KPK में आपकी हुकूमत है। आज वज़ीर आज़म साहब ने शांगला में जो जलसा किया, वहाँ वज़ीर आला KPK को वो कह रहे थे कि आप भी वही कीमतें रखें जो पंजाब में होने जा रही हैं। तो ऑब्वियसली अब ये भी थोड़ा चैलेंज के तौर पे आज वो ये काम सौंप के चले गए वज़ीर आला को कि वहाँ पर हुकूमत तो आपकी है, लेकिन ये भी साथ साथ वो अवाम को यकीन दिला रहे हैं कि पंजाब में तो ये हो रहा है और आने वाले दिनों में बाकी अशिया जो हैं उनकी कीमतों में भी कमी आएगी। तो आपको लगता है कि आपका एक तरफ साजिश का नैरेटिव और दूसरी तरफ अगर वाकई ये महंगाई पर काबू पा जाते हैं तो थोड़ा मुकाबला टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए? नहीं, देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर असल मसला क्या है? मामला ये है कि इन्होंने कहा कि अदम एतमाद लाना खुदकुशी के मुतरादिफ था। मैं इन्हें था नहीं कह रहा, आगे जावेद लतीफ़ साहब को भी पता है ये खुदकुशी इन्होंने कर ली है। और जो असल मामला है वो मामला बुनियादी तौर के ऊपर है, वो है इनकी नाअहली। ये हुकूमत नहीं संभाल सकते, ना हुकूमत संभालने के लिए तैयार थे ये लोग। ये बुनियादी तौर के ऊपर जिनकी ये ग़ुलामी करते हैं उन्होंने इनको ये टास्क सौंपा, वरना 80 सीटों के साथ PMLN के बहुत सारे लोग ये हुकूमत करने को तैयार ही नहीं थे। जिस हुकूमत में उनको आसिफ अली जरदारी का बोझ भी उठाना है, जिसके अंदर उनको फजल रहमान का बोझ भी उठाना है, उनको BNP मेंगल का बोझ भी उठाना है, बाप पार्टी का बोझ भी उठाना है, उन्हें जो है वो 2 क्यू लीग के MNAs का बोझ भी उठाना है। वो बोझ उठाने को ये तैयार नहीं थे, तो लिहाजा ये खुदकुशी इन्होंने खुद की है, बड़े शौक़ से की है, बड़ी खुशी से की है, जिसके ऊपर PMLN के बहुत सारे लोग तैयार नहीं थे। लेकिन शहबाज शरीफ ने ये खुदकुशी करना जो है वो ज़रूरी समझी। अब आ जाएं, हमें ये कहते हैं कि इनको 20 रोज़ हुए आए, हमें कहते हैं जी 3 सालों में हमने ख़राब कर दिया। तो फिर आपने 30 सालों में ठीक क्या किया था जो 3 सालों में आके हमने ख़राब कर दिया? यानी हम 3 साल का हिसाब दें, आप अपने 30 सालों का हिसाब नहीं देंगे, जिसमें जब हमें हुकूमत मिली तो PIA खसारे में, रेलवे खसारे में, सुई गैस के 150 अरब का खसारा था, 1250 अरब का बिजली के अंदर खसारा मौजूद था, आपका 7 अरब डॉलर के बैंक अकाउंट्स पड़े थे। हम जब हुकूमत छोड़ के गए, हम एक्सपोर्ट्स तारीखी इजाफे पे छोड़ के गए। टैक्स कलेक्शन इनके अपने वज़ीर तारीफ़ कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल कि बड़ी ज़बरदस्त टैक्स कलेक्शन हुई, वो हम छोड़ के गए। हम सस्ता आटा छोड़ के गए, हमने किसान को 2000 रुपये गंदम की कीमत अदा की। हमारे दौर में 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपये में बिक रहा था। आज आटे का रेट आज अनाउंस किया मिल्स वालों ने 1310 रुपये 20 किलो का। 3 बार बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई। ये बड़ी अपने आप को, लेकिन यही मैं बता दूं कि पंजाब में 2 दिन के बाद बकौल वजीर आजम
मैं आ रहा हूँ, वज़ीर आला मैं हमजा KP में शहबाज भी आ रहा ऐलान हूँ। करने जा रहे हैं, वो कह रहे थे वो ऐलान सुन लीजिएगा, आटा देखें, सस्ता वो- करेंगे जी। नहीं देखें हमें तो, मुझे तो आज की बात करनी है ना, जब ऐलान आएगा तब भी हम सुन लेंगे। उस ऐलान में क्या हकीकत है, शोबाजियाँ उनकी मशहूर हैं, वो करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक। असल चीज़ क्या है, असल चीज़ ये है कि आज 3 बार महीने में बिजली का रेट बढ़ गया। कल भी 3 रुपये यूनिट बिजली का रेट बढ़ा। इमरान खान 5 रुपये यूनिट बिजली सस्ती करके गए। हमने पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये पेट्रोल, 10 रुपये डीजल सस्ता किया। हमने टैक्स कलेक्शन इजाफी की, हमने उसके ज़रिए उसको सब्सिडाइज किया। ये अब IMF के कहने के ऊपर जो कहते थे जी कि IMF के ज़रिए महंगाई हो रही है, तो अब उसी IMF की डिक्टेशन लेकर ये पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ाने जा रहे हैं। अवाम पिछले 1 महीने में 27 गुना कीमतें बढ़ी हैं। आज घी 500 रुपये किलो हो गया है। मुझे आप बताएं ना, जो कहते थे घी 150 रुपये किलो बिकेगा, चीनी 50 रुपये किलो बिकेगी, आटा 35 रुपये किलो बिकेगा, जो कहते थे पेट्रोल 75 रुपये लीटर बिकेगा, अब वो गिद्दड़ सिंगी निकाले ना। अब आप इक़्तिदार में आ गए, चाहे इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बन के आ गए, आप प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, अब देना आवाम को रिलीफ। अब हमें पिछली हुकूमत की ना सुनाएं कि आपको 20 दिन हुए हैं, 1 महीना हुआ है, आपको सियासत में 40 साल हो गए हैं। Right. आप अपने आप को दावा करते थे, हमने दावा तो नहीं किया था, हम तजर्बाकार हैं। चलें, ठीक। दावा 40 तजर्बाकारी साल हो का गए तो इनका था, ठीक, एक्सपीरियंस ठीक, का इनके 3 एक्सपीरियंस का साल दावा भी इनका कहते था। हैं कि जी गिनवा अब वो रहे हैं। परफॉर्म करें, आवाम को रिलीफ दें, जो देने में ये नाकाम है। ठीक है, चलें, ये ऑब्वियसली ये हर दौर में मैंने देखा है। मुझे 18 साल हो गए मीडिया में काम करते हुए, मुख्तलिफ हुकूमतें देख ली, और जो भी नई हुकूमत आती है वो यही कहती है कि देखिए जी, ये मुल्क की ख़जाना खाली छोड़ के गए हैं, हालात बहुत बुरे हैं, पिछली हुकूमतें इसके को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, हम आएंगे तो हम सही कर देंगे, और जब आते हैं तो कहते हैं आने के बाद अंदाज़ा हुआ कि ख़जाना कितना खाली है। लेकिन बहरहाल मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मुझे ये बताइए कि हुकूमत तो अब आपको मिल गई है, इनके एतराज़ात जो हैं वो इसी तरीके से जारी रहेंगे, साजिश का नैरेटिव जो है वो रोज़ बरोज़ उसको मज़ीद तक़वियत देने की कोशिश करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे भी इसी ज़िम्न में हैं, इस्लामाबाद आने का भी ऐलान कहते हैं 20 मई के बाद करेंगे। एक तरफ अभी कुछ ही दिनों में आप लोगों ने नया बजट जो है वो लाना है, IMF का पैकेज है, उनकी शराइत पूरी करनी है, जो सऊदी अरेबिया के साथ या UAE के साथ जो इमदादी पैकेजेस हैं उस पे मामला तय होने हैं, और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आकर इस्लामाबाद में कंटेनर्स रख के या जो भी जगह बंद करके धरना देकर बैठ जाते हैं, तो हुकूमत कैसे फंक्शन करेगी? हाँ देखें सादिया, बात तो सीधी सी है कि कंटेनर पर पहले भी चढ़ते रहे और 4 साल भी कंटेनर पर रहे हैं। आप ये देखें कि हुकूमतें, अगर हमसे कोई सवाल करेगा कि आप क्यों जलसे कर रहे हैं, जो कल से अटक से शुरू हुआ ये सिलसिला, तो कोई इनसे पूछेगा? जो हम सवाल किया करते थे कि अपोजिशन तो जलसे करती है, मगर हुकूमत में होते हुए आप हुकूमती वसाइल से जलसे क्यों कर रहे हैं? ये भी इनसे सवाल उस वक्त हम किया करते थे, आज ये करेंगे, मगर हम क्यों कर रहे हैं और ये क्यों करते थे? ये इसलिए करते थे 2014 में का धरना कि उस वक्त चीन का प्रेसिडेंट आ रहा था और आपको CPEC दे के जा रहा था, वो 1 साल डिले हुआ। आप ये बताएं कि आज हम क्यों धरने दे रहे थे? इनकी हुकूमत में होते हुए महंगाई की वजह से हम क्यों धरने दे रहे थे, क्यों जलसे जुलूस कर रहे थे? इलेक्शन रिफॉर्म्स की वजह से हम क्यों जलसे जुलूस कर रहे थे? इस वजह से कि आप अदारों को तबाह कर रहे थे, इंतज़ामी ढांचे को आपने ज़मीन बोझ कर दिया था, इसलिए जलसे जुलूस कर रहे थे कि अब दुनिया में आपने पाकिस्तान को तनहा कर दिया था। आज जो आप चूरन बेच रहे हैं साजिश का, उस वक्त जो कल आपने बात की मियाँ वाली में, आपने कहा कि मैं एक जो अदारे के सरबराह थे इसलिए उनको रखना चाहता था कि अफ़गानिस्तान के हालात से वो वाकिफ़ थे और उस पोस्ट पे वो 4 साल से 5 साल से तैनात थे, इसलिए वो बेहतर जानते थे, वो वहाँ के हालात बदल रहे थे। तो कल मियाँ वाली में आपने क्यों और बात कर दी? कल आपने ये कह दिया कि मैं इसीलिए करना चाहता था क्योंकि मुझे इल्म था कि अदम एतमाद मेरे ख़िलाफ़ ये करने जा रहे हैं, लिहाजा वो मेरे जो हैं वो सहूलतकार या मेरे साजिश का बता देते थे उनको ना, इसका मतलब उन्होंने कहा कि आइज एंड ईयर्स थे, या साजिश का उनको बता देते। हाँ, अब मुझे ये बताएं
कि क्या फिर मैं कहने में ये हक बजानब हूँ कि 4 साल उनके साथ मिलकर हमारे साथ क्या कुछ होता रहा? क्या ये मैं कह सकता हूँ आपके प्रोग्राम में कि जो फिर हमारे साथ करवाया जाता था अदारों के ज़रिए, फिर जो डॉक्टर आमल लियाकत कहा करते थे कि हम बड़े एहतमाम से लाए गए, फिर वो क्या बातें दुरुस्त थीं? वो बातें पिछले 20-25 दिन से इमरान खान से आप जो सुन रहे हैं, कौन कर रहा है हैंडलिंग? जो कल उन्होंने लफ्ज़ बोला मियाँ वाली में, कौन कर रहा है अदारों को? ये कह रहे हैं कि अदारे जो हैं वो मेरी बात सुने, और कौन कह रहा है शेख रशीद की ज़ुबान में कि जनाब आज भी जो नाराज़गियाँ हैं वो दूर करके, और इमरान खान कह रहे हैं कि जनाब जो आपसे गलतियाँ हुई हैं आए उसको दुरुस्त करें। ये किससे कहा जा रहा है? अपोजिशन से कहा जा रहा है? आज की हुकूमत से कहा जा रहा है? कह रहे हैं? किससे अच्छा, मैं वो बातें कर रहे हैं? पहले इसका जरा जवाब ले लूँ। ये एक तो फारूक हबीब साहब, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि जो अमेरिका और ऑब्वियसली उन साजिश के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया इन लोगों को जिनको वो स्टूजेस कहते हैं, और फिर पाकिस्तान में बकौल इमरान खान साहब स्टूजेस के हैंडलर्स, तो वो हैंडलर्स किसको ये कह के मुखातिब कर रहे हैं? और दूसरा कि जब खुद नाम लेते हैं इमरान खान साहब, बार बार ये बता रहे होते हैं जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से, जिस तरह जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि जी वो उकसा रहे हैं, तो क्यों बोलते हैं, क्यों कहते हैं, ये फ़ौज को बार बार क्यों लेकर आते हैं, जब फ़ौज खुद DGISPR कह चुके हैं कि जी हमें सियासत से दूर रखें, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ आपके जो गवर्नर हैं पंजाब के, वो भी ख़त किसको लिखते हैं? आर्मी चीफ को, कि जी मौजूदा जो सियासी बहरान है उसमें हमारी मदद कर दें। तो आप लोग क्यों फ़ौज को ला रहे हैं इस चीज़ के अंदर? नहीं, देखें, मौजूदा सियासी बहरान का मामला नहीं है। वहाँ पंजाब के अंदर एक गैर आइनी इलेक्शन हुआ, गैर आइनी इक़दाम हुआ, उसके हवाले से उन्होंने ख़त लिखा। लेकिन आप पंजाब का सियासी बहरान ही उन्होंने ये लिखा है उस खत के अंदर। जी सुन लें। इन्होंने ये कहा कि हमें 20-25 दिन से उकसा रहे हैं। बड़ी सादगी में जावेद लतीफ़ साहब ने कह दिया। हमने डॉन लीक्स के टाइम के ऊपर आपको किसने उकसाया था? मेमो गेट के टाइम के ऊपर पीपल्स पार्टी को, आसिफ अली जरदारी को किसने उकसाया था? उसके बाद मुझे आप ये बताएं, चलें ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। गुजरांवाला के जलसे में आर्मी चीफ का नवाज शरीफ नाम लेते हैं, वो नवाज शरीफ को इमरान खान ने उकसाया था। मरियम सफदर उससे पहले नाम लेती हैं, उस वक्त के DG इंटेलिजेंस का नाम लेती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोर्ट से पेशी के ऊपर बाहर आती हैं कि हमने उकसाया था। ये बातें आप लोगों के दिल के अंदर हैं, और जो कुछ काम आप करना चाहते रहे हैं पाकिस्तान के इदारे के साथ, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हमने हमेशा अफवाज पाकिस्तान की जो पेशा वाराना सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों की हमने हमेशा तारीफ़ की है। हम आज भी उसके मोतरफ़ हैं। हम आज भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो मजबूत फ़ौज है वो पाकिस्तान के दिफा की ज़ामन है। लिहाजा जो बातें जिस किस्म की इन्होंने की हैं, वो और बातें एक ना पेज हमने पर भी की रहे हैं, ना आप हम हमेशा करेंगे, ना हमारी बार कहते ना थे, हमारी शेख साहब भी, ना हमारी वज़ीर आज़म ना भी। हमारी नहीं। देखें, जो भी सिविलियन हुकूमत होती है आइनी तौर के ऊपर इदारे उसके साथ जो है वो एक पेज के ऊपर ही होते हैं। जहाँ तक रह गई बात बैरूनी साजिश के हवाले से, तो हम कोई खुद से ये बात नहीं कह रहे। गलती कल मुझे बताएं कि मरियम सफदर ने, कल सुन लेना, मैं बताता हूँ। मरियम सफदर ने कल अपनी तकरीर में अपने चचा को झूठा करार दे दिया। उन्होंने कहा खत है ही नहीं है। और भाई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो दूसरी मीटिंग हो रही है, वो शहबाज शरीफ, जिनको मैं तो वज़ीर आज़म तस्लीम नहीं करता, हम उसको इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म समझते हैं, चलें उनकी सरबराही में हो गई। वो कह रहे हैं भाई ख़त ठीक है। उस खत के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस, उन्होंने कहा ये इंटरफेरेंस है। उन्होंने ये कहा कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ हुई है, डिमार्श होना चाहिए है। वो तौसीक कर रही है सारे उस खत की, लेकिन मरियम सफदर को शायद कोई कतरी खत ही पसंद है, उसके अलावा वो किसी और खत का जिक्र करना नहीं चाहती, उसके अलावा किसी खत का नाम नहीं सुनना चाहती। बुनियादी तौर के ऊपर वोट को इज्जत तो इन्होंने देनी थी, दे ली इन्होंने वोट को इज्जत। ये है वोट की इज्जत? मुझे आप बताएं, ये तो कोई वोट की इज्जत नहीं है। हाँ, ये नोटों की इज्जत हो गई है, लोटों की इज्जत हो गई है, ज़मीर फरोशों की इज्जत हो गई है, और आइन शिकनों की जो है वो इज्जत हो गई है कि पंजाब में इतने मुस्तरब थे वज़ीर आला बनने के लिए कि नंबर पूरे ना होने के बावजूद 26 ज़मीर फरोशों के वोट कास्ट करवा लेते हैं, जो नाहल होने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से। उसके बाद इनके पल्ले क्या रह जाएगा? क्या इनके पीछे बचेगा?
यहाँ भी 22 लोगों को इन्होंने तैयार किया। फिर मैं आपको कह रहा हूँ PMLN ने बहुत बड़ी सियासी खुदकुशी की है, जिसका जिक्र जावेद लतीफ़ साहब कर रहे हैं, और इनकी जमात के अंदर भी ऐसी सीनियर हैं जिन्होंने इनको मशवरे दिए थे, लेकिन वही बात है समझाया था, आर्मी एक्ट 1952 में बहुत क्लियरली लिखा है आर्मी चीफ के जो फराइज हैं, जावेद लतीफ़ साहब अपनी बात हमेशा खुल के करते हैं, इनकी तर्जुमानी में नहीं कर देता हूं। कह रहे हैं पंजाब में सियासी बहरान है, उसमें मदद हमारी कर दें। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक पे आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम के आगाज़ में ही हमने आपको बताया था कि जो पीका ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, इसको तरमीम के साथ जो है वो जारी किया गया सदर पाकिस्तान की तरफ से। इससे पहले ये कानून जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की तरफ से 2016 में बनाया गया था। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कानून की मुखालफत करते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आई तो खुद इसी कानून को आगे बढ़ाते हुए, इसमें बल्कि मजीद तरमीम करते हुए इसको ऑर्डिनेंस की शक्ल में जारी कर दिया। हमने इस पर काफ़ी तफसील में उस वक्त प्रोग्राम किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से यही सवाल हम रखते थे कि ये ड्रैकोनियन लॉ है तो किस तरीके से आप इस पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कदगन लगाने के लिए इसको ये आपने पास किया है। इस पर ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम नवाज उस वक्त तनकीद करती थी, लेकिन अब जब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज खुद हुकूमत में है तो आज ही एक अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 8 अप्रैल 2022 का फैसला, जिसमें उन्होंने इसको मुअत्तल कर दिया था, इस ऑर्डिनेंस को, उसको वो चैलेंज करते हैं और अपनी जो दरखास्त है उसमें वो ये लिखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्टिकल 19 और 19A की गलत तशरीह की है, पीका के सेक्शन 20 को बगैर किसी कानूनी जवाज के गैर फाल कर दिया है। थोड़ी ही देर पहले FIA की तरफ से, उनके तर्जुमान की तरफ से ये बताया गया है, उनका ये बयान आया है कि ये जो FIA ने आज सुबह ये अपील फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये हुकूमत से या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की परमिशन के बगैर की थी, उनसे पूछे बगैर की थी। और अपील जो है, जाहिर है इस पर इतना ज्यादा रद्द अमल आ चुका है सुबह से, तो अब वो ये लिख रहे हैं कि जी अपील इज बीइंग विथड्रॉन इमीडिएटली। सवाल ये है मियां जावेद लतीफ साहब कि FIA ने अगर ये वाकई हुकूमत से पूछे बगैर कर दी तो कहां, किसने इजाजत दी, किसने अप्रूव किया? इस पर तो फिर आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। देखें, अगर वापस ली है अपील तो एक्शन तो हो गया। अब जहां तक तल्लक है कि उसके ज़िम्मेदार कौन थे, यकीनन उनके खिलाफ भी एक्शन होगा और होना चाहिए। ये आप बिल्कुल एक प्रिंसिपल की बात कर रही हैं कि जब हम इसके ख़िलाफ़ थे तो आज इसके हक़ में क्यों हो गए। बिल्कुल किसी सूरत ना अपील में जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है बिल्कुल आज़ादी इजहार के जो ज़रूरत है, जो दुनिया में आज़ादी इजहार पर कदगन नहीं होती, उसके ऐन मुताबिक वो फ़ैसला था और है। बिल्कुल हम उस पर मनोन अमल हम करेंगे भी और करना भी चाहिए। चलें, ये अच्छी बात है आपकी। आप आई अप्रिशिएट कि आपने बड़ा असूली मौक़िफ़ इस पर अपनाया है कि यूजुअली यही होता है कि जब हुकूमतें आ जाती हैं तो वो आज़ादी राय की जो है वो इजहार वो अच्छा नहीं लग रहा होता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि अपोजिशन में जो जमातें बैठी हुई होती हैं तो वो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, सोशल मीडिया की आज़ादी की बात करती हैं। फ़ारूक हबीब साहब, ये पिटीशन FIA की तरफ से गई, उन्होंने कहा कि हमने इजाज़त नहीं ली हुकूमत से और अब इसको वापस ले रहे हैं। नहीं, देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर यह हो ही नहीं सकता कि हुकूमत से इजाज़त ना ली हो उन्होंने। ये सारा जो है वो राना सनाउल्लाह इंचार्ज हैं और उन्होंने कोशिश की। उनको पता है कि जैसे ही ये इक़्तिदार में आए हैं, सबसे पहले तो आते साथ इन्होंने आकर जो है वो FIA के पर काटना शुरू किए। सबसे पहले इन्होंने DG FIA डॉक्टर जो थे, डायरेक्टर थे FIA डॉक्टर रिजवान, उनको जबरी छुट्टी पे भेजा। बाबर बख्श जो साइबर क्राइम के हेड थे, उनकी इस्टेब्लिशमेंट में रिपोर्ट करवा दी। उसके बाद इन्होंने DG FIA को तब्दील किया। अब जो मौजूदा DG FIA आए हैं
तो मुझे बताएं कि वो कैसे इनकी इजाज़त के बगैर अपील दायर कर सकते हैं, जिसके ऊपर इतना शोर शराबा हुआ, मीडिया ने पूरी कैंपेन्स उसके ऊपर जो है वो रन की, उसके ऊपर जो है ये अपील दायर कर दी और अब ये कह रहे हैं बड़े मासूमाना अंदाज से जी नहीं हमने नोटिस ले लिया, हमने वापस कर दी है। तो यहाँ तो ये अपीलें दायर करवाते हैं नोटिस लेने के लिए और चेक करते हैं कि अगर तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि एक्शन होगा। अब अगर जब रद्द-ए-अमल वापस आया, बिल्कुल उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए और इसका मतलब ये है कि फिर इनकी नाअहली है, इनकी कोई बात नहीं सुनता या इनकी ग्रिप नहीं है कि इनकी नाक के नीचे इतना बड़ी पिटीशन दायर हो जाती है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर उसको रद्द किया है, ठीक है, तो इतना बड़ा आपके इल्म में है कि उसके ऊपर पूरा ह्यू एंड क्राई हुआ, उसको ये इतनी सादगी से नहीं कह सकते कि जनाब हमने वापस कर दिया। और उसमें इन्होंने PFUJ के ऊपर उसमें ये लिखा है कि PFUJ येलो जर्नलिज्म करती है, PFUJ जो है वो इसका गलत इस्तेमाल करती है और उसको पार्टी बनाकर ये अपील दायर की गई है। तो मेरी समझ से बालातर है, जब ये इक़्तिदार में नहीं थे उस वक्त ये तमाम PFUJs को भी सहारा लेते थे। चले FIA ने वो काम कर दिया, इसको बहाल करने के लिए जो खामोशियां हैं वो बड़ी मानीखेज नजर आ रही है मुझे। लेकिन ऑब्वियसली इस पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े चंबे की बात है कि अगर FIA कह दे कि जी हुकूमत से पूछे बगैर ही हमने कर दिया और अब वापस ले रहे हैं, ऑब्वियसली आफ्टर सीइंग द रिएक्शन जो कि सुबह से आया है। मियां जावेद लतीफ साहब, एक और सवाल आपसे, ये आज ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने थोड़ी देर पहले कहा है इलेक्शंस की तरफ हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, अर्ली इलेक्शंस हैं, इस हुकूमत को हम नहीं चलने देंगे। आज शहबाज शरीफ साहब हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो फैसलाबाद में थे और वहाँ पर भी उन्होंने यही बात की। वो कहते हैं कि जी अल्टीमेटली जाना तो हमने इलेक्शंस की तरफ ही है, हम भी चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि कुछ ECP की रिफॉर्म्स हो जाएं इलेक्शंस को लेकर। तो वो क्या इस्लाहात हैं? वही वाली जो खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने EVM जो है वो ख़त्म कर देना है, आपने ओवरसीज़ वोटर्स को राइट नहीं देना वोटिंग का। देखिए सादिया, दो चीज़ें हैं। 4 साल हम बात करते रहे कि ये रिग इलेक्शन है, फौरी इलेक्शन होने चाहिए, अवाम का मैंडेट जो है वो चुराया गया, जिस पर अवामी एतमाद हो उस पार्टी को हुकूमत करनी चाहिए। तो ये 20 दिनों में हम क्यों चेंज हुए हैं और 20 दिनों में ये क्यों चेंज हो गए हैं? जो 4 साल मुतालबा हम करते रहे, ये 20 दिनों में मुतालबा इन्होंने क्यों शुरू कर दिया? वजह यह है कि मसूफ हुकूमत में हो, इतने लालची और इतने इक़्तिदार के रसिया मैंने 72 सालों में पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई हुक्मरान नहीं देखा जिस तरह का इमरान खान साहब देखे गए हैं। अब आप देखें कि बगैर रिफॉर्म्स के इलेक्शन में जाएंगे तो उस पर एतमाद कौन करेगा? या दूसरा हल ये है कि आप जिस तरह रोज़ जलसे जुलूस करके कह रहे हैं कि हम इलेक्शन चाहते हैं, सिर्फ एक ही मुतालबा है, तो आओ सुबह इलेक्शन करवाते हैं, शर्त एक ही है। आप कहें कि जो साजिश का बयानिया इन्होंने चूरन वो बेचा था वो गलत था, माफ़ी मांगे कौम से। और दूसरा जो इलेक्शन रिफॉर्म्स इन्होंने की थी 2023 के लिए, एक ताकतवर हलके या ताकतवर बंदे की मामनत से मदद से ये आए सुबह असेंबली और असेंबली आकर कंसेंसस से एक लॉ बनाते हैं और अगले दिन इलेक्शन करवा लेते हैं। इसमें कौन सी बात है? अच्छा, कौन भागता है इलेक्शन से? इलेक्शन करवाना 4 साल से जो हमारा मुतालबा था वो पूरा होने जा रहा है, हम क्यों भाई इस बात से भागे भाई? मगर ये पाकिस्तान के मफाद में बात नहीं होगी कि फिर दोबारा इलेक्शन हो, पाकिस्तानी कौम का पैसा खर्च हो और हारने वाली जमात उंगली उठाए कि मेरे साथ धांधली हुई है। हम ये चाहते हैं, बस वो ये चाहते हैं कि नवंबर से पहले हो जाए। हाँ, इनकी कुछ ख्वाहिश ऐसी भी है, मगर चलें उसको नज़रअंदाज कर देते हैं उस ख्वाहिश को। इलेक्शन करवाते हैं नवंबर से पहले, मगर इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आते हैं और जो लोगों को गलत बयानी करते रहे उसकी माफ़ी मांगे कौम से और इलेक्शन करवाते हैं।
फारूक हबीब साहब, वो तो सिंपल सोल्यूशन उन्होंने बता दिया है। वो कह रहे हैं ये साजिश वाजिश वाला और गलत बयानियां जो है माफी मांग लें, इलेक्शन से भाग नहीं रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप बताएं कि यही ईसीपी इलेक्शन कराता है, जिसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसके सरबराह को आप लोग कहते हैं नून लीग की बी टीम है, ये नून लीग का बंदा है, उनका कारकुन है, तो वो आप मान लेंगे इलेक्शंस? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस हुकूमत का किसी किस्म का कोई जवाब मौजूद ही नहीं है। मुल्क के अंदर फौरी तौर के ऊपर जो है वो इंटरम सेटअप आना चाहिए। ये लोग अगर कहते हैं जी 4 साल से हमारा मुतालबा था इलेक्शन का, तो आप उस मुतालबे से क्यों भाग रहे हैं? क्यों एक खौफजदा हो गए हैं? क्यों इनकी कांपे टांगना शुरू हो गई हैं? क्यों इन्होंने जो है वो ऐसी हुकूमत कबूल कर ली है जिस हुकूमत में इन्होंने आए रोज़ जो है वो ब्लैकमेल होना है? उसकी बुनियादी वजह इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं है। उसकी बुनियादी वजह तो इन्होंने आते साथ अपने आप को एनआरओ देना था। 100 से ज़ायद लोगों के नाम ईसीएल से निकाल दिए। अब आप आ जाएं, ये इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जी धांधली को रोकना है। हम चाहते हैं जब आइंदा इंतखाब हो तो सब उसका नतीजा तस्लीम करें, कोई सड़कों के ऊपर ना हो। जब हम इन इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की दावत दे रहे थे पार्लिमान के अंदर 2021 अक्टूबर के अंदर कमेटी बनी थी, उस हवाले से बारहा इनसे राब्ते किए जा रहे थे, ये एक किसी इजलास में शरीक होने को तैयार नहीं हुए थे, ये उसमें शामिल नहीं हुए। हमने इनको कहा था कि ईवीएम के अलावा आपके पास कोई सोल्यूशन है तो वो सोल्यूशन आप ले आए। आप क्या ये ठप्पा सिस्टम वापस लाकर लेकर आना चाहते हैं? अब क्या ये अंपायर अपनी मर्जी के खड़े करना चाहते हैं? 16 लाख वोट मुस्तरद हुए थे उस ठप्पा सिस्टम के तहत। 16 लाख वोट 2018 फारूक हबीब साहब, ये आपके भी इल्म में मेरे ख्याल से वोटिंग राइट भी छीनने जा रहे हैं। भी ये चीज बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि ईवीएम का इस्तेमाल अगले इलेक्शन में 2023 के इंतखाबात में नहीं हो सकता था, मुमकिन ही नहीं था। सादिया, बात यह है कि आपका ईवीएम का इस्तेमाल हो सकता था, मुमकिन हो सकता था या नहीं हो सकता था। बुनियादी तौर के ऊपर क्या है, क्या हमने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तरफ बढ़ना या नहीं बढ़ना, वो एक असूली फैसला कर ले। इस तरह तो 2010 के अंदर एक कमेटी बनी थी जिसमें ये तमाम लोग मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन ने बनाई थी। उसमें ईवीएम के इस्तेमाल के बारे में लिखा हुआ था कि 5 साल के अंदर बतदरीज हमने ईवीएम को लेकर आना है। जब आप आगे बढ़ेंगे नहीं, जब बदनीयत होंगे, जब आप धांधली के जरिए ही उस निजाम को ऊपर ही रहना चाहेंगे, तो फिर इस किस्म का सिस्टम तो चलता रहेगा। बाद किसी इंतखाब में हो जाता, लेकिन अगले साल जो वोटिंग राइट वापस लेना चाहते हैं, या अगर उससे पहले नहीं होते तो उसमें नहीं हो सकता था। ठीक है, ठीक है, लेकिन मुझे बताएं कि अभी होते हैं जिस तरीके से अब जावेद लतीफ साहब ने बात की है, आप लोग असेंबली आए, कानून पास करें, अगर आप लोगों ने भी तो मैदान खाली छोड़ दिया ना, आप लोग बैठते ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठते, चेयरमैन नैब की तैनाती का मामला है, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन पर आप इतना एतराज कर रहे हैं, जिनको नून लीग का कारकुन कहते हैं, इन मामलात पे तो कायदे ऐवान ने और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मिलकर ही ये तैनातियां करनी थी ना, आप लोग चले गए। सादिया, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये अगर इन असम्बलियों को, जिन असम्बलियों को नीलाम घर बना दिया इन्होंने, इन असम्बलियों की अब कोई हैसियत वक़्त बाकी नहीं रह गई। इन असम्बलियों में जहाँ पर पैसा चला हो, मैं समझता हूँ कि ये जितना लंबा करेंगे उतना ज़्यादा एक्सपोज होंगे। मैं आखिर में एक सवाल मुझे करने दें, लास्ट कमेंट जावेद लतीफ साहब का हल है। जावेद लतीफ साहब, इनके इस्तीफे कबूल कर रहे हैं, मंजूर कर रहे हैं? देखें, फ़र्क तो यकीनन चाहेंगे कि इस्तीफ़े कबूल हो जाएं, लेकिन फ़र्क जैसे कुछ ही लोग हो सकते हैं, बाकी अक्सरियत जो है वो हमें फ़ोन भी करती है, मिलते भी हैं किसी फंक्शन में, वो कहते हैं छड्डो जी, छुड़ाओ, चलिए, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब आपका और लतीफ साहब आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।